जय जय माँ पाताली, जय जय माँ पाताली, जय जय माँ पाताली। जय पाताल निवासिनी अम्बे, जय 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 विकराली, असुर की देवी पाताली, शक्ति स्वरूपी पाताली, असुर की देवी पाताली, शक्ति स्वरूपी पाताली। जय 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 माँ पाताली, जय 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 पाताली देवी, जय 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 माँ पाताली। जय 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 पाताली देवी, जय 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 माँ पाताली, जय 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 पाताली देवी, जय 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 माँ पाताली, जय 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 पाताली देवी, जय 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 माँ पाताली। जय 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 पाताली देवी, जय 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 माँ पाताली, जय 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 पाताली देवी, जय 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 माँ पाताली। जय 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 पाताली देवी, जय 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 माँ पाताली, जय 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 पाताली देवी, जय 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 माँ पाताली। जय 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 पाताली देवी, जय 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 माँ पाताली, जय 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 पाताली देवी, जय 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 माँ पाताली। जय 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 पाताली देवी, जय 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 माँ पाताली, जय जय माँ पाताली, जय माँ पाताली। असुरराज, आपकी पुत्री असुर कुमारी जयंती के सारे असुर संस्कार पूर्ण हो चुके हैं। बस केवल एक बलि संस्कार बचा है, जिसके पूर्ण होते ही जयंती को मां पाताली की असीम कृपा प्राप्त होगी। जिसके पूर्ण होते ही जयंती को मां पाताली की कृपा प्राप्त होगी। पुत्र जयंती, तुम अपना बलि संस्कार पूर्ण करो और इन समस्त ऋषियों की बलि देकर मां पाताली को प्रसन्न करो। मां पाताली को पाताली मां पाताली को पाताली भायासुर, ये क्या अनर्थ कर रहे हो? अपनी पुत्री को अधर्म के मार्ग पर ले जा रहे हो। ऋषि, तुम समस्त ऋषियों की बलि से ही मां पाताली प्रसन्न होगी। ये पाखंड है, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। अपने साथियों को जीते जी नहीं मरने दूंगा। अच्छा हुआ तो स्वयं अपने प्राणों की आहुति दे दी। पुत्री, इन चारों ऋषियों की बलि देकर मां पाताली को प्रसन्न करो। नहीं असुरराज, नहीं।
पाताली को 5 आहुतियां ही देनी होंगी। इसलिए जब तक एक ऋषि और नहीं मिल जाता तब तक पुत्री जयंती का ये संस्कार पूर्ण नहीं होगा। बलि दी जाएगी तो 5 ऋषियों की, अन्यथा नहीं। तो फिर ठीक है पुत्री, तुम इसी समय आश्रम जाकर एक ऋषि को बंदी बना लाओ, ताकि 5 ऋषियों की बलि देकर मां पाताली को प्रसन्न किया जा सके। जो आज्ञा पिताश्री। भयासुर, इन ऋषियों की बलि देकर तुम बहुत बड़ा पाप और अधर्म कर रहे हो, जबकि इस संसार में किसी भी वेद पुराण में बलि का कोई विधान नहीं है। भयासुर, इस ऋषि की हत्या के दोषी भी तुम हो, और तुम्हारा दूसरा अपराध है कि तुम अपने निष्पाप बेटी को भी पाप और अधर्म के मार्ग पर ले जा रहे हो। तुम इस संसार में पाप और अधर्म का साम्राज्य स्थापित करना चाहते हो, किंतु हमारा न्याय चक्र तुम्हें ऐसा करने देगा नहीं। ये तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हें बंदी बना रही हूँ। तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊंगी और माँ पाताली को तुम्हारी बलि दूंगी। परंतु मां पाताली को हमारी बलि क्यों देना चाहती हो? तुम्हारी बलि पाकर माँ पाताली प्रसन्न होंगी और मुझ पर उनकी विशेष कृपा होगी। बहन, क्या मां पाताली ने तुमसे ये कहा है कि उन्हें बलि चाहिए? माँ पाताली ये कैसे बोल सकती है? वो तो पत्थर की मूर्ति है। पत्थर की मूर्त है तो क्या हुआ? यदि तुम उनसे सच्चे हृदय से पूछोगी तो अवश्य बोलेंगी कि उन्हें बलि चाहिए या नहीं। किंतु मैं तुम पर भरोसा कैसे कर सकती हूँ? मैं जानती हूँ कि मैं यहाँ से जाऊंगी और तुम भाग जाओगे। हम तुम्हें वचन देते हैं बहन, तुम्हारे यहाँ आने तक हम कहीं नहीं जाएंगे। हम तुम्हें एक मंत्र बताते हैं, यदि तुम उस मंत्र का मां पाताली के समक्ष हृदय से जाप करोगी तो अवश्य वो तुमसे बात करेंगी।
शक्ति ह्रीं। कहो पुत्री, तुमने मुझे क्यों याद किया? माँ पाताली, मैं ये जानना चाहती हूँ कि बलि पाकर आप प्रसन्न होती है या नहीं। पुत्री, इस संसार के सभी प्राणी मेरी ही संतान हैं। तो अपनी संतान की हत्या से मैं प्रसन्न कैसे हो सकती हूँ? इस संसार की संतान तो अपनी संतान की हत्या से प्रसन्न कैसे इस संसार की मेरी ही संतान तो अपनी संतान की हत्या से मैं प्रसन्न कैसे मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। अब आप सब शीघ्र ही यहाँ से चले जाएं। असुर कुमारी, ऋषि, ये क्या कर रही हैं आप? इन ऋषियों को मुक्त करके पाप कर रही हैं आप। पुजारी जी, इन ऋषियों की बलि नहीं दी जाएगी। ये आप क्या कह रही हैं असुर कुमारी? अगर इन ऋषियों की बलि नहीं दी गई तो मां पाताली रुष्ट हो जाएंगी। सारे असुर समाज पर कहर टूट पड़ेगा। माँ पाताली नर बलि से प्रसन्न नहीं होती है। उन्होंने साक्षात दर्शन देकर मुझे स्वयं कहा है। साक्षात? ये कैसे हो सकता है? आज तक मां पाताली ने किसी को साक्षात दर्शन नहीं दिए। और फिर ये बलि की परंपरा सदियों से असुर समाज में चली आ रही है। तुम इसे रोक नहीं सकती। हाँ, मगर अब ये परंपरा यहाँ और नहीं चलेगी। मेरे होते हुए इन ऋषियों की हत्या अब नहीं होगी। ये ऐसे नहीं मानेगी। सैनिकों, देखते क्या हो, पकड़ लो इसे। ऋषिगण, आप सबके साथ जो कुछ हुआ उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। अब आप सब शीघ्र यहाँ से प्रस्थान करें।
ऋषिवर, अब तक मैं भ्रम का जीवन जी रही थी, पाप के मार्ग में बढ़ रही थी। आपने मुझे अधर्म से बचा लिया। आज जाकर समझ में आया है कि मेरा जीवन मिथ्या के मार्ग पर चल रहा था। किंतु अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं किस मार्ग पर चलूं। कृपया अब आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए। बहन, इस जीवन का आधार प्रेम है, हिंसा या घृणा नहीं। जीव, जंतु, वनस्पति, इस संसार के सभी प्राणी प्रेम के बंधन में बंधे हैं। सत्य के मार्ग पर चलकर प्रेम से ही सारे संसार को जीता जा सकता है। प्रेम के आधार पर ही इस संसार के सारे संकटों को दूर कर सकती हो बहन। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। मैं समझ गई, आप कोई पुण्य आत्मा ही है जो मेरे मार्गदर्शन के लिए यहाँ आए थे। असुर कन्या होकर तूने अपनी परंपराओं का विरोध किया। अब भी समय है, अपनी भूल को स्वीकार कर। इसने हमारी आज्ञा ना मानकर हमारा अपमान किया है। छीन लो इसके नेत्रों को, छीन लो इसके नेत्रों को। बहन, बहन, अब तुम स्वतंत्र हो। अब तुम यहां से जा सकती हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ गई वो? ढूंढो उसे, ढूंढो। चलो। जयंती, अब तुम्हारे जीवन को नई दिशा देने का समय आ चुका है।
राजकुमार, आज आपके जीवन को भी नई दिशा मिलने वाली है। चित्रपुरी के राजकुमार की जय हो। राजकुमार इस जंगल में लगता है शिकार को निकले हैं। मैं शिकार नहीं करता, मैं तो बस यूं ही भ्रमण के लिए निकला हूं। राजकुमार, यदि आपको प्रकृति की सुंदरता ही देखनी है तो आप इस दिशा में चले जाइए। जो आ गया महात्मन। डरो मत, तुम्हें मुझसे कोई खतरा नहीं है। पकड़ो इसे। हाँ, उधर है, चलो। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। करोगी मुझसे विवाह? मैं एक असुर कन्या हूँ, स्वीकार कर पाओगे एक असुर कन्या को? प्रेम पवित्र और निश्चल होता है, न इसमें कोई असुर होता है न देव। प्रेम में सब स्वीकार है। नहीं, कदापि नहीं। तुमने यह सोच भी कैसे लिया एक असुर कन्या हमारी पुत्र वधू बन सकती है? हमारी पुत्र वधू बन सकती है।
किंतु हमने इससे प्रेम किया है महाराज, और इसकी रक्षा का उत्तरदायित्व लिया है। यदि आप इसकी आज्ञा नहीं देंगे तो कल हम इसे गंधर्व विवाह कर लेंगे। यदि आप इसकी आज्ञा नहीं देंगे तो कल हम इसे गंधर्व विवाह कर लेंगे। चलो जयंती। अच्छा, हम भी देखते हैं कि असुर कन्या हमारी पुत्र वधू कैसे बनती है। राजन, आपकी चिंता व्यर्थ है। ये आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर? हम सत्य कह रहे हैं राजन। हम उस असुरी कन्या को जानते हैं। उसने अपने असुरी कुल का त्याग कर दिया है। अब उसमें कोई भी असुरी प्रवृत्ति नहीं। और राजन, प्राणी जन्म से नहीं, अपने कर्म और वातावरण से अच्छा या बुरा होता है। प्राणी जन्म से नहीं, अपने कर्म और वातावरण से अच्छा या बुरा। जयंती का जन्म अवश्य असुरी कुल में हुआ है, किंतु उसकी आत्मा पवित्र और निष्पाप है। आप ठीक कह रहे हैं ऋषिवर, किंतु वो कन्या है तो एक असुर की बेटी, और ऐसी कन्या हमारी पुत्र वधू कभी नहीं बन सकती, कभी भी नहीं। किंतु राजन, वो अपने कुल का त्याग कर चुकी है, और उसके पिता असुर राजा भयासुर ने उसे अपना ही शत्रु बना लिया है। और आप भी यहां उसे सहारा नहीं दे रहे हैं। अब आप में और राजा भयासुर में क्या अंतर रह जाएगा? ऋषिवर, तुम अपनी मर्यादा भूल रहे हो। तुम हमारी तुलना एक असुर से कर रहे हो। तुम ये कहना चाहते हो हम भी एक असुर हैं? नहीं राजन, हम आपको आपकी प्रवृत्ति से अवगत कराना चाहते हैं। अब भी समय है, आप अपनी प्रवृत्ति को बदल दो, अन्यथा आप इस पाप के भागीदार बन जाओगे। एक राजा का धर्म होता है शरणागत को शरण देना, तब वो चाहे शत्रु ही क्यों ना हो। जयंती, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। और कल सुबह होते ही हम इसी मंदिर में विवाह कर लेंगे। सैनिकों, इस असुर कन्या को हमारी सीमा के बाहर फेंक दो। यह अधर्म करके तुम भी पाप के भागीदार बन गए हो। शरणागत की रक्षा ना करना ये बहुत बड़ा पाप है। भयासुर और तुमने जो अपराध किया है
उसका दंड तुम लोगों को अवश्य मिलेगा। पिताश्री, आपने घोर अपराध और छल किया है। एक राजा का धर्म होता है शरणागत को शरण देना। भगवान श्री राम ने अपने शत्रु रावण के भाई विभीषण तक को अपनी शरण में रखा, सहारा दिया उसे, परंतु आपने एक असहाय लड़की को चोरों के भांति जंगल में भिजवा दिया। मेरी बात सुनो। बस पिताश्री, हम आपके मुख से एक शब्द नहीं सुनना चाहते। आपके इस अधर्म पे हमें आपको पिता कहने में भी लज्जा हो रही है। आपके इस अधर्म पे हमें आपको पिता कहने में भी लज्जा हो रही है। इसलिए आज हम आपका त्याग करते हैं। इसलिए आज हम आपका त्याग करते हैं। आज से आपका और हमारा कोई संबंध नहीं है। आज से आपका और हमारा कोई संबंध नहीं है। आज मैं आपके इस राजमहल और इस राजपाट का भी त्याग करता हूं। आज मैं आपके इस राजमहल और इस राजपाट का आज मैं आपके इस राजमहल और इस राजपाट का भी त्याग करता हूं। चलो इसे। ठहरो, ठहरो, ठहरो। छोड़ दो जयंती को। काट डालो इसे। एक असुर पुत्री होकर एक मानव के लिए इतना प्रेम, मैं इस प्रेम को सदा सदा के लिए समाप्त कर दूंगा। हमारी पुत्री के साथ इस मानव को भी बंदी बना लो और ले चलो। तुम्हारी असुरी प्रवृत्ति अधर्म की उस सीमा तक पहुंच चुकी है जहां तुम्हारे अपनी बेटी के जीवन के लिए भी स्थान नहीं। ऐसा प्राणी इस सृष्टि के लिए केवल हानिकारक हो सकता है। नहीं पिताजी,
पिताजी ऐसा मत करिए, पिताजी छोड़ दीजिए उन्हें। पिताश्री! ये सब तेरे कारण हुआ है। असुर, हमने तुम्हें चेतावनी दी थी कि तुम धर्म के मार्ग पर आ जाओ, अन्यथा तुम्हें भयंकर दंड भोगना होगा। आज दंड तो आज मैं तुझे दूंगा। सैनिकों, काट डालो इसे। हाँ! जयंती, तुम्हारा जन्म असुर जाति में हुआ, परंतु जिस निष्ठा से तुमने मानवता का धर्म निभाया है वो सम्मानीय है। मैं जानती हूँ शनिदेव कि ये सब कुछ सिर्फ आप ही की वजह से संभव हो पाया है। आप ही ने समय समय पर मेरा मार्गदर्शन किया है। तुम्हारा कल्याण हो। शनिदेव, पापी हूँ, अपराधी हूँ अपने पुत्र का, अपनी बहू का आज आपकी शरण में आया हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। राजन, तुमने अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया, अब तुम्हारी आत्मा निष्पाप हो चुकी है। बेटा, मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया। ओ, मैं ठीक हो गया। शनिदेव, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपने हमें क्षमा कर दिया।